अध्यक्षता कर रहे श्री त्रिवेदी जी, मंच का संचालन कर रहे सीनियर डीसीएम श्री समीर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर इजहार अहमद साहब, गोपाल ठाकुर जी, दरभंगा के मेयर अजय पासवान जी, जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय हरी साहनी जी, सभा में उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं। 13 तारीख को हम दरभंगा आए थे और महज संजोग देखिए कि आज के दिन वापस जा रहे हैं, क्योंकि संसद में अधिवेशन शुरू होना है और उसमें जाकर आगे की कार्रवाई 1 अगस्त से शुरू होगी। जब 13 जुलाई को आए थे तो उस 13 जुलाई को तब भी सरकारी गाड़ी में आए थे, यानी पुलिस की गाड़ी थी। दरभंगा में बिजली का संकट था और बिजली के संकट को लेकर 2001 में हमने लड़ाई लड़ी थी। हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमा किया गया था, आज उसको सह रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि उस दिन सरकारी गाड़ी में बैठकर आए, तब से लेकर आज तक आप भी मानेंगे कि बिजली में सुधार पहले से हुआ है। और आज भी जब दिल्ली संसद में अधिवेशन के लिए जा रहे हैं तो सरकारी गाड़ी में बैठकर इसका उद्घाटन करके वापस जा रहे हैं। सच मानिए 13वीं लोकसभा में भी रहे या 15वीं लोकसभा है, अगर यह कहा जाए कि हर महीने 7 दिन 8 दिन 10 दिन आते रहे, सुखद रहा 13वीं लोकसभा में भी और अब भी, लेकिन यह जो मेरे लिए 15 दिन का समय रहा, यह शायद स्मृति मेरे साथ मेरी मृत्यु शैया पर ही जाएगी, क्योंकि जितनी घटनाएं इन दिनों में हुई, मुझे नहीं लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में क्रिकेट काल के समय में भी ऐसी हुई होगी। चाहे वो पुलिस का मुझे पकड़ना, जेल में जाना, वहां से रिहाई होना, बिजली की स्थिति में सुधार आना, और यह मांग जो शुरू से थी, इस गाड़ी की मांग थी बिरौल से, जो समय इसका बना था वो समय ऐसा अजीब था कि शाम को गाड़ी आती थी और रात को यहां से निकलती थी। जो बात अभी हमारे डॉक्टर इजहार अहमद साहब ने कही, जो गौरा बौराम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से ये ट्रेन वहां पर से चलती है। गोपाल ठाकुर जी जो बेनीपुर करते हैं, वह बीच में से रास्ते में इनके पड़ती है। लोगों को उस पिछड़े क्षेत्र से यहां आने में बड़ी समस्या होती। अब हर एक व्यक्ति उस क्षेत्र से छोड़कर दरभंगा शहर में आता है, शहर में उसका काम कचहरी में रहेगा, बच्चे को स्कूल जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, अनेकों तरह की समस्याएं हैं। रात को शाम को गाड़ी आती थी, रात को रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोते थे लोग, सफाई करने में रेल कर्मियों को समस्या होती थी। इस विषय को लेकर पत्र पत्रिकाओं में हम पढ़ते रहे। अनेकों बार जब लोकल केबल हमने लगाया तो उसमें देखा कि किस प्रकार से बिरौल की गाड़ी को लेकर इसकी फेरा बदलने के लिए, समय बदलने के लिए मांग होती रही। और इस निमित्त हमने माननीय जनरल मैनेजर साहब से बात की, श्री श्रीवास्तव जी से, और आपको यह कहता है हमको प्रसन्नता होती है कि उनसे हमारी केवल बात हुई कि 13 तारीख को मैं आ रहा हूं। हमको मालूम नहीं कि अगर जेल में डाल देंगे तो हम कब बाहर निकलेंगे, लेकिन यह मानते हुए कि हम जेल में नहीं होंगे, क्या हम लोग 15 तारीख को आप और हम दरभंगा जंक्शन पर मिल सकते हैं? हमने केवल उनके सामने इतनी बात रखी। उन्होंने अपना डायरी देखा और हमसे बोले जी अवश्य हम लोग 16 तारीख को मिलेंगे, और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जीएम साहब का कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने के बावजूद 12 बजे कहा था तो वो 11:30 बजे यहां पहुंचकर इस मीटिंग के लिए आए। उनके सामने इन समस्याओं को रखा गया कि बिरौल की ट्रेन इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सुबह गाड़ी आए, सुबह आएगी तो लोग अस्पताल जाएंगे, जिनको विद्यालय महाविद्यालय जाना है वो बच्चे उसके लिए जाएंगे, जो व्यवसाय के लिए आते हैं व्यवसाय में जाएंगे, जिसको कचहरी जाना है वो कचहरी जाएंगे। इतनी बात हमने रखी कि उसी समय डीएलएम साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे उन्होंने पूछा और पूछ करके तुरंत समय सारणी में बदल करके 3 बार बिरौल से ट्रेन आएगी और यहां से फिर सवारियों को वापस लेकर के बिरौल जाएगी। अनेकों आई चीज अभी यहाँ पर एक हॉल्ट को लेकर के सामने है।
ऐसे ही बहुत हॉल्ट, अगर एक आध हॉल्ट का हम नाम लेंगे तो बाकी लोग कहेंगे हमारे हॉल्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन हमको मालूम है कि 6 हॉल्ट को लेकर लोगों ने हमारे सामने समस्या को रखा। इस विषय को भी बात की गई, और इस विषय पर जब बात हुई तो यह कहा गया कि 2 स्टेशन के बीच में 5 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। क्या हम सही है? यह हमें वहां जीएम साहब ने बताया, कहा यह नियम है और इस नियम के अंतर्गत हमको करना पड़ता है। कोई विशेष परिस्थिति होती है तो सारा काम रेलवे बोर्ड के पास जाना पड़ता है। हम इनकी बात मान गए। हम केवल इतना कह सकते हैं, आप इस तख्ती को नीचे कीजिए, आपकी आवाज मैं हूं, यह तख्ती नहीं। आपकी आवाज मैं हूं, यह तख्ती नहीं। और उन 5-6 हॉल्टों के बारे में जो हो सकेगा हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। अभी डॉक्टर साहब चले गए, विनोद चौधरी जी। आपने कहा कि मेला के लिए ट्रेन होनी चाहिए। अभी हमको सीनियर डीसीएम साहब और डीआरएम साहब ने कहा है साप्ताहिक रूप से 2 मेला एक्सप्रेस यहां से जसीडीह के लिए चल रही है इस समय में। हमने और बात रखी है कि मिथिलांचल एक्सप्रेस जो यहां से कलकत्ता जाती है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि यदि उसका रिकाव देवघर यानी जसीडीह में अगर हो जाए तो उससे फिर हमको स्पेशल ट्रेन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह जो स्पेशल ट्रेन केवल इसी श्रावणी के समय में चलती है, मेले के समय में, वह लगातार पूरे साल वर्ष तक वहां हॉल्ट होता रहेगा। और जिसको बाबा धाम जाने का मन है वो जब चाहे उस मिथिलांचल एक्सप्रेस में बैठ करके बाबा धाम में जाकर उनका दर्शन कर सकता है। हैदराबाद से हम ट्रेन शुरू की और हैदराबाद से जो ट्रेन शुरू हुई, सच मानिए तो हमको मालूम नहीं था। और एक बार पुणे रेल का धन्यवाद देते हैं, हमको पता नहीं था। ऐसे ऐसे स्टेशन से वो गाड़ी आती है जो बाकी गाड़ी हमने पूना के लिए, दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, दूसरी जगह के लिए शुरू की है, वह उसका अलग अलग ज्यादा स्टॉप है। तो हमको प्रसन्नता है कि वो शुरू किया था। उसमें पेंट्री कार को लेकर के, वैन को लेकर के बात है। लहरियासराय में 21B जो घूमती है उसको लेकर के बात हुई है। उसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूनिट है। दोनार का हम आपको कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, डॉक्टर साहब आपने इस विषय को रखा था कि दोनार वाला गुमटी पास हो चुका है और पास होने के बाद में अब उसको राज्य सरकार के साथ मिल करके काम यहाँ पर किया जाए। दोनार में जो जाम लगता है उसके लिए हो चुका है। कगर घट्टी का हमने बताया इन्होंने कि मार्च तक में ये वाला जो हमारा है यह बड़ा ही विलंब चल रहा था। उस विषय पर बात हुई और उस विषय पर उन्होंने कहा है कि वह गुमटी भी मार्च 31 तक हम लोग चालू करेंगे। तो हमारे चूना भट्टी के जो यहाँ पर लोग दोस्त हैं और कटलबाड़ी के लोग जो सामने जाम पड़ता है, समस्या है, हमको पूरा विश्वास है कि 31 मार्च तक में वह जाम, वह समस्या आप सबों के लिए दूर हो जाएगी और उस रोड ओवर ब्रिज से गाड़ियां जाएंगी और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी अनेक समस्या थी जो सामने रखी गई थी और उसको हम बड़ी प्रसन्नता से एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि रेलवे ने हमारी उस मीटिंग में हमारी बात को सुना। अभी रैक पॉइंट के विषय को लेकर के बात हो रही है और रैक पॉइंट के ऊपर भी एक यहाँ पर है, शीशों के ऊपर भी हम लोग रैक पॉइंट का सोच रहे हैं किस प्रकार करना है। लहरियासराय में भी समस्या रही है। एक्सीडेंट लहरियासराय के गुमटी के पास में अनेकों बार हुआ है सड़क खराब होने के कारण से। उसका हम लोगों ने बात किया है। आगे यहाँ से पानी की निकासी को लेकर है, उसमें मेयर साहब बैठे थे। मेयर साहब ने कहा कि एक योजना जो हम सेंटर की तरफ से 130 करोड़ रुपया लाकर पानी की निकासी को लेकर शहर से कर रहे हैं, उसके अंदर यदि यह पानी जो पीछे बिलावरपुर और दूसरे क्षेत्र में चला जाता है वहां न जाकर के उस मेन लाइन से मिला दिया जाए तो जो पानी की यहाँ पर झंझट और जमाव रहता है वह भी दूर करने में हम लोग काफी कामयाब होंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो एक बार पुनः आप सबों का हम धन्यवाद करते हैं, रेल के आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधि जिनके साथ बैठकर अनेकों बार इन समस्याओं को लेकर हम बात करते रहे और वह समस्याएं आज रेलवे ने हमारी दूर की हैं। हम आशा करते हैं आने वाले समय में और भी जो इस प्रकार से रहेंगे उन समस्याओं को दूर करते रहेंगे। इलाल साहब ने एक शेर पढ़ा था, इसलिए इनके शेर के ऊपर एक हम सवा शेर पढ़ देते हैं। इसमें था, इन्होंने कहा इंतजार और चीजों के बारे में बात की थी, तो गालिब साहब का शेर है कि आह को चाहिए उम्र असर होने तक,
होता ना मन से निकलता अरे यार क्या हो रहा है। को चाहिए एक उम्र, एक जिंदगी, को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्म के सर होने तक। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद, और आप सबों का धन्यवाद करते हैं। अब इसका झंडा दिखाया जाएगा, जो जो लोग आमंत्रित हैं वो हमारे साथ जरूर चले। हमको बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज इस ट्रेन में बैठेंगे, तो दिन सरकारी गाड़ी में बैठे थे, पुलिस की गाड़ी में, आज यह शुरू करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार से बगल का जो डिब्बा है वो